उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के ब्लॉक निगोही में एक पानी की टंकी बनी हुई है जो पिछले 15 सालों से 100 पीस बन गई है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये टंकी जल निगम द्वारा 15 साल पहले बनाई गई थी, जब मनोज कुमार वर्मा की पत्नी प्रधान थी। लेकिन इस पानी की टंकी से पानी की सप्लाई निगोही नगर वासियों को एक बूंद तक नहीं मिल सकी और आज ये पानी की टंकी सुरक्षा की दृष्टि से भी नगर वासियों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। आप इसके मैदान पर देखिए, इसका उपयोग ना होने के कारण लगातार झाड़ झंकाड़ उगाए हैं और इसका उपयोग अब बकरियों को चराने के लिए किया जा रहा है और पानी की सप्लाई तो नगरवासियों को नहीं मिल पा रही है, लेकिन नगरवासी इसका उपयोग पानी की सप्लाई के बजाय बकरी चराने के लिए कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ ये टंकी असामाजिक तत्वों का अखाड़ा बन चुकी है। जितने भी यहाँ रूम बने हुए हैं, सारे के सारे रूम खुले पड़े हैं और आप इसके अंदर देखिए, ये लिविंग रूम है चौकीदार का, जो कूड़ा केंद्र बन चुका है, जहां आए दिन नशेड़ी बैठकर अपने नशे इत्यादि के काम को अंजाम देते हैं। ये पानी की टंकी कब चलेगी, इसकी सप्लाई नगरवासियों को कब मिलेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और ये जल निगम ने पानी की टंकी आज तक बनने के बाद हैंडओवर नहीं कर पाई। क्या कारण रहे, इसकी जानकारी या तो नगर पंचायत प्रशासन देगा या फिर नगर पंचायत चेयरमैन मनोज कुमार वर्मा देंगे। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ की व्यवस्थाएं आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस पानी की टंकी को निगोही नगर पंचायत के नगरवासियों के लिए सुविधा के लिए बनाया गया था, आज वो करोड़ों रुपए की लागत से बनी ये टंकी सिर्फ 100 पीस बनकर रह गई है। निर्मित नगर पंचायत के चेयरमैन मनोज कुमार वर्मा हमारे साथ हैं। लगातार निगोही नगर पंचायत में उन पर आरोप लगते रहे हैं कि पानी की टंकी उनके ग्राम पंचायत के कार्यकाल में बनी, लेकिन पानी की सप्लाई का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल सका। आखिर ऐसी कौन सी बात है और क्या कारण रहे कि पानी की टंकी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं चल सकी, और क्या वास्तव में ये टंकी उनके कार्यकाल में बनी, क्या उनको हैंडओवर की गई? इस पर हम उनसे खुलकर बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। आखिर ये टंकी कब शुरू हो सकती है और जनता को इसका लाभ कब मिलेगा? चेयरमैन साहब, विस्तृत जानकारी दीजिए कि आखिर आपके कार्यकाल में जो नगर पंचायत से पहले टंकी बनी है, उसकी सप्लाई लोगों को क्यों नहीं मिल पा रही है? ये जो टंकी बनी है जल निगम द्वारा बनाई गई है। शाहजहांपुर जल निगम जिसकी एक संस्था है, उसके द्वारा बनाई गई, ना मेरे द्वारा ये हैंडओवर ली गई है। हैंडओवर ना लेने का मतलब है कि ये पानी की टंकी जगह जगह लीक है, लोकल पाइप डाले गए हैं और टंकी चालू हुई थी, मगर जैसे पानी की टंकी चालू होती है वैसे पाइप जगह जगह फटने लगते हैं। और जो सड़कें निगोही की गलियां खोद के डाल दी, उन्होंने क्या किया कि वो सड़कें जैसे ही खोदी, उस पर फिर से मरम्मत नहीं की गई, उन्हीं जो टूटा हुआ कंक्रीट है उसी पर ऐसे बिछा दिया गया और जल निगम वालों ने उनका भुगतान ठेकेदार का कर दिया और वो यहाँ से भाग गया। जनता का एक अहम सवाल यह है कि आपके प्रधानी के कार्यकाल में जब इस टंकी का निर्माण हुआ, तब से टंकी आज तक हैंडओवर क्यों नहीं हुई? हैंडओवर इसी कारण नहीं हुए कि निगोही की गलियां नहीं सीखी ठेकेदार द्वारा और पाइप लोकल डाले गए, पाइप वो चलने योग्य नहीं है। जैसे पानी का प्रेशर पड़ता है और टंकियां फट जाती हैं। निगोही की 80-85% गलियां बढ़ जाती हैं और पानी की टंकी वालों ने, जल निगम के ठेकेदार ने उसको बर्बाद कर दिया। एक दूसरा सवाल यह है कि जब से आप नगर पंचायत के चेयरमैन बने हैं, लगातार आरोप लगते रहे हैं कि नगर पंचायत की जो विकास की व्यवस्था है वो चरमरा गई है और कई गलियां ऐसी हैं नगर की जो लमसम जीर्ण शीर्ण हालत में है। आखिर वो क्यों नहीं बन पा रही? क्या नगर पंचायत के पास इतना पर्याप्त बजट नहीं है जो उन गलियों का निर्माण हो सके या उनकी सुधार प्रक्रिया जारी हो सके? बजट सरकार द्वारा जारी किया जाता है, बस ये है कि हम लोग प्रयास करते हैं तो ज्यादा बजट मिल जाता है। और जब से मैं अध्यक्ष नगर पंचायत बना हूँ, आप मेरे साथ चलिए, आपको एक एक गली घुमाएंगे। मेरे द्वारा कितना काम कराया गया है और निगोही में आप किसी भी जगह पे खड़े हो जाएंगे, चाहे पैतापुर में खड़े हो जाए, चाहे निगोही में खड़े हो जाए, किसी भी जगह वहाँ अगर कोई भी सड़क मिलेगी तो मनोज वर्मा की और पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा जी की वहाँ पे सड़क मिलेगी। और किसी भी MP MLA जो हमसे अलग हैं, जो दूसरी पार्टियों के रहे हैं, उनकी एक सड़क आप बता दो, एक भी सड़क। क्या अगर मैंने 200 सड़कें बनवाई, किसी MP MLC MLA कोई निगोही सपोर्ट नहीं लेते हैं क्या? एक सड़क कोई नहीं दिखा सकता है कि एक सड़क जो मैंने दी है निगोही के लिए, एक भी सड़क आप बताइए ढूंढ के कहाँ पे किसने बनाई। जितनी भी निगोही में सड़कें बनी है 95% मेरे द्वारा बनी है, 95%। आप 100 गिनोगे तो 2-3 गरीब पूर्व प्रधान बाहुली जी की मुश्किल मिल जाएंगी और किसी MP MLA की एक सड़क
नहीं मिलेगी। मतलब एक सड़क, कितनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ कि 200-250 सड़कें मैंने बनवाई है, एक सड़क कोई नहीं बनवा सकता। टंकी से रिलेटेड ये सवाल है कि क्या नगर पंचायत निगोही के वासियों को ये टंकी कभी जल की सप्लाई दे पाएगी या यही सफेद हाथी बनकर रह जाएगी? फिर वही व्यवस्था जल निगम ने की, मेरे पास आए, बोले उसका नाम क्या, वो इतनी जगह चाहिए और जहाँ बस्तियों में पानी नहीं पहुँचा है वहाँ पहुँचा दे। हमने कहा जो पुरानी टंकी पहले बनी है उसको पहले सही करिए, पहले वो सही हो, सड़कें जो खोदी गई हो वो सही हो। हम लोग, हमारा नगर पंचायत का बजट आता है, वो हम उन्हीं सड़कों को सही कराते रहते हैं। तो नई बस्तियां, उनमें काम नहीं हो पा रहा है, कैसे हम काम करें? एक लीक से हटकर सवाल है जो नगर पंचायत प्रशासन से जुड़ा हुआ है। एक और बड़ा गंभीर आरोप पर लगातार लगता रहा है आज तक कि टेंडर प्रक्रिया जो नगर पंचायत की है वो पारदर्शी नहीं है। लगातार लोग इस बात की शिकायत करते रहे कि टेंडर की जो प्रक्रिया है वो गुपचुप कर ली जाती है, किसी तरीके का सिस्टम अन्य तरीके से हो जाता है, नगर पंचायत में अनैतिक तरीके से निर्माण कार्य चल रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? निगोही में कोई भी गुपचुप एक टेंडर नहीं हुआ है। ऑनलाइन प्रक्रिया आप जानते हो, ऑनलाइन प्रक्रिया मतलब कोई भी भारत का व्यक्ति ऑनलाइन टेंडर डाल सकता है। इसीलिए मैंने वो प्रक्रिया की नहीं कि ऑफिस में कोई आके टेंडर ले खरीदे, सीधे ऑनलाइन टेंडर लगाते हैं, जिसको मिलता है उसको नियमानुसार टेंडर दिया जाता है। आप गुपचुप तरीके से ऑनलाइन वाले मामले में नहीं कह सकते हैं। नगर पंचायत वासियों को बहुत जल्द ही पानी की टंकी की सप्लाई मिलने की संभावनाएं हैं और नगर पंचायत प्रशासन से जल निगम ने संपर्क किया है और उन्होंने एक अपना वाटर टैंक सप्लाई का मोटर सिस्टम लगाने के लिए नगर पंचायत प्रशासन से अपील की कि वो उन्हें जमीन उपलब्ध कराएं और नगर वासियों को बहुत जल्दी पानी की सप्लाई की व्यवस्था मिलने की संभावनाएं हैं। इसके लिए अभिनव प्रताप सिंह, शाहजहांपुर।